नमस्कार दोस्तों। लोहा एक ऐसी धातु है जो लगभग हर जगह देखने को मिल जाती है। हमारे घर के दरवाजे, खिड़कियां, सरिया, कार, ट्रेन, जहाज, लगभग हर चीज के अंदर लोहा मौजूद होता है। लेकिन ये लोहा कैसे बनता है? आप लोग ये सोच रहे होंगे कि धरती के अंदर से लोहा कैसे निकाला जाता है, आखिर पत्थर और मिट्टी से लोहे को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से लाइव दिखाएंगे कि फैक्ट्री के अंदर पत्थर और मिट्टी से लोहे को कैसे बनाया जाता है। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा लेना, ताकि आपको आने वाली यूनिक और इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले और फ्री में देखने को मिलती रहे। लोहा धरती पर शुद्ध अवस्था में नहीं पाया जाता। लोहा धरती के अंदर लोहा अयस्क यानी आयरन ओर के रूप में पाया जाता है, जिसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां मौजूद होती हैं। हमारे प्यारे भारत देश में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और झारखंड ही ऐसे राज्य हैं जहां लोहा अयस्क भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लोहा अयस्क के यानी आयरन ओर के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 हेमेटाइट, जिसमें 60 से 70% लोहा पाया जाता है। नंबर 2 साइड्राइट, जिसमें 10 से 50% तक लोहा पाया जाता है। नंबर 3 मैग्नेटाइट, जिसमें 70% लोहा पाया जाता है और यह सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा माना जाता है। नंबर 4 लिमोनाइट, जिसमें 40 से 60% तक लोहा पाया जाता है। लोहा बनाने के लिए सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग टीम ये रिसर्च करती है कि जमीन के अंदर अधिक लोहा अयस्क कहां पर मौजूद है और वो किस क्वालिटी का है। जब ये कंफर्म हो जाता है कि इस जमीन के अंदर अच्छी मात्रा में लोहा अयस्क मौजूद है, तो वहां पर ब्लास्ट किया जाता है, जिससे बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। फिर इन पत्थरों को, जैसे हेमेटाइट को या मैग्नेटाइट को, ट्रकों में भरकर फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। जिन पत्थरों को फैक्ट्री में लाया जाता है उनमें अनेकों प्रकार की अशुद्धियां मौजूद होती हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, मैंगनीज, फॉस्फोरस और सिलिकॉन जैसी मिश्र धातु इस लोहे अयस्क के अंदर मौजूद होती हैं। अब फैक्ट्री में लाए गए लोहे अयस्कों को या आयरन ओर्स को एक क्रशर मशीन में डाला जाता है और बिल्कुल बारीक टुकड़ों में पीस लिया जाता है। फिर इस पीसे हुए मटेरियल को पानी से धोया जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी और अन्य प्रकार की अशुद्धियां ऊपर आ जाती हैं और लोहा अयस्क नीचे बैठ जाता है। फिर अशुद्धियों को या मिट्टी को अलग करने के बाद लोहा अयस्क को एक बड़े से रोलर में डाला जाता है, जिसमें बड़े बड़े चुंबक लगे होते हैं। चुंबक की वजह से घिसा हुआ लोहा अयस्क छोटी छोटी गोली जैसी गोल गोल बॉल्स में बदल जाता है और अन्य धातुएं अलग कर ली जाती हैं। इसे मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। फिर बचे हुए प्योर लोहे अयस्क को चूना पत्थर और कोक के साथ मिलाकर एक गर्म भट्टी में डाला जाता है, जिसे ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, जिस भट्टी का तापमान लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस तापमान की वजह से और हवा में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से कोक में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल जाती है और आयरन यानी लोहा नीचे रह जाता है। इस ब्लास्ट फर्नेस यानी भट्टी के बहुत ज्यादा तापमान की वजह से लोहा पिघल जाता है और उसमें बची हुई अशुद्धियां स्लैग के रूप में ऊपर आ जाती हैं, जिनको बाहर निकाल लिया जाता है और पिघला हुआ लोहा नीचे बैठ जाता है। अब इस पिघले हुए लोहे को कच्चा लोहा बोला जाता है, क्योंकि यह इतना मजबूत नहीं होता। इसलिए कच्चे लोहे को मजबूत लोहा बनाने के लिए या स्टील में बदलने के लिए इसमें फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे एडिटिव कुछ परसेंटेज में मिलाए जाते हैं, जैसे क्रोमियम, निकल, टाइटेनियम, कोबाल्ट और टंगस्टन, जिनकी वजह से कच्चा लोहा मजबूत स्टील में बदल जाता है। अब इस पिघले हुए स्टील को 1800 डिग्री सेल्सियस पर दोबारा से गर्म किया जाता है और इसको और अच्छे से पिघला लिया जाता है। इसको इनगोट की स्ट्रक्चर में बदलने के लिए या इनगोट में बदलने के लिए अलग अलग साइज के सांचों में डाल दिया जाता है और ठंडा कर लिया जाता है। अब इसी स्टील की मदद से लोहे की विभिन्न प्रकार की स्ट्रक्चर बनाई जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि लोहे के बारे में यह जानकारी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। कृपया करके हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।